हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट सीटेट यूट्यूब चैनल में आप लोगों का आज फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के साथ जो वादा किए थे वही वादा को निभाने आए। तो वादा क्या किया गया था? तो पिछला वीडियो जो जो व्यक्ति देखे होंगे उनको पता होगा कि सर जो वादा किया गया था वह वादा था यही कि जब हम अगली बार आप लोगों के सामने आएंगे तो आपके सामने जो पॉइंट लेकर के आएंगे वह पॉइंट क्या होगा सर? बाल विकास का। तो आज उसी वादा को निभाते हुए हमने आप लोगों के सामने बाल विकास के एक पॉइंट को लेकर के आए हैं और सर उस पॉइंट का नाम है आनुवांशिकता और वातावरण। आनुवांशिकता और वातावरण, यह जो सर पॉइंट है, इस पॉइंट से सीटीटी एग्जाम में प्रत्येक बार प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें भी सर 6 to 8 नहीं 1 to 5 के लिए तो यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें पढ़ना ज्यादा कुछ नहीं है सर, 2 से 3 पॉइंट आते हैं और यदि उस पॉइंट को हम लोग अपने आत्मसात कर लेते हैं तो फिर इसका जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वह गलत नहीं। तो दिल थाम के बैठिएगा, इसको स्थिर करके बैठिएगा, तब क्या कीजिएगा एग्जाम हॉल में 1 नंबर को आप आराम से टिक लगा के आ जाइएगा। तो आज हम लोग इसी का बहस करते हैं और चलते हैं पॉइंट की ओर। तो सबसे पहले हम लोग यह समझ लें कि सर आनुवांशिकता क्या होता है और वातावरण क्या होता है। तो हम नहीं आप लोग भी जान गए हैं, जिस स्टेज तक पहुंच चुके हैं उस स्टेज में आप लोगों को भी पता होगा कि आनुवांशिकता कहां से मिलती है। तो सर आनुवांशिकता आपको अपने माता और पिता से मिलता है। किससे मिलता है? आपको माता या पिता किसी से भी मिल सकता है, माता पिता से मिल सकता है। और वातावरण आपका क्या हुआ? आपका माहौल, आपका पास पड़ोस में जो कुछ भी आप हासिल करते हैं वह आपका क्या हुआ सर? वातावरण हुआ। आपका पास पड़ोस जो भी हुआ वही आपका क्या कहलाएगा? वातावरण। आप जिस माहौल में रहते हैं उसी को क्या कहते हैं? वातावरण। आप जिस माहौल में रहते हैं उसी को क्या कहते हैं? वातावरण। तो यहां से क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे उसका भी हम आप लोगों के साथ जिक्र करेंगे। पहले हम लोग 1-2 मिनट में कुछ समझ लें। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक क्या है? किसी भी व्यक्तियों के व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक क्या है? क्या जवाब दीजिएगा? आनुवांशिकता या वातावरण? क्या जवाब दीजिएगा? सर आनुवांशिकता और वातावरण दोनों होंगे। क्या होंगे? आनुवांशिकता और वातावरण दोनों होंगे। यदि एक का भी अभाव हो जाए आप में तो आप सबसे बेहतर विकास नहीं कर पाइएगा, आप बेहतर विकास नहीं कर पाइएगा, इसके गारंटी हम देते हैं और अभी समझाएंगे, आप लोग समझिएगा, बस दिल को थाम के बैठिए। क्वेश्चन लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन रहेगा किसी भी व्यक्ति के विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक क्या है? महत्वपूर्ण कारक क्या है? ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है? किसी भी व्यक्ति के विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो क्या जवाब दीजिएगा? सर आनुवांशिकता और वातावरण दोनों आंसर करना होगा।
चूंकि समझिएगा थोड़ा, आनुवांशिकता, यदि किसी भी व्यक्ति को आनुवांशिकता अर्थात उनको जीन जो मिला है वह अपने माता पिता से अत्यंत ही अच्छा मिल गया, बेहतर से बेहतर आनुवांशिकता मिल गया हो, और यदि वह बच्चा जाकर के रहने लगे आदिवासी क्षेत्रों में, तो वह बच्चा कभी भी शिक्षित हो सकता है, कभी भी शिक्षित होगा, कभी शिक्षित सर नहीं होगा। आनुवांशिकता उसको जो जन्म लिया है, पैदा लिया है वह बच्चा, वह तो अच्छे माता पिता का गुण लेकर के आएगा, लेकिन जब उसको माहौल में रखिएगा, आदिवासी क्षेत्र में रखिए, चोर के संगत में रखिए, तो बच्चा चोर ही बनेगा या अच्छा बच्चा बन सकता है? कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। तो क्या वह बच्चा को आनुवांशिकता अच्छा मिला और वातावरण क्या मिला? अच्छा मिलेगा, तभी वह बच्चा क्या करेगा? एक बेहतर विकास कर सकेगा, एक बेहतर विकास करेगा। अब कहिएगा सर वातावरण ही अच्छा दे दे, आनुवांशिकता अच्छा नहीं मिले तो क्या करेगा वह बच्चा? फिर भी विकास होगा? सर नहीं होगा। यदि उसको आनुवांशिकता अच्छा नहीं मिला तो अच्छा वातावरण ही दे करके क्या कीजिएगा? सर वह बच्चा बेहतर विकास नहीं कर सकता, करेगा? कभी नहीं करेगा। तो क्वेश्चन जब आपके स्क्रीन पर होगा, आपके एग्जाम हॉल में, आपके क्वेश्चन पेपर पर, तब क्या जवाब दीजिएगा? किसी भी व्यक्ति के विकास में, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो क्या जवाब दीजिएगा? आनुवांशिकता और वातावरण दोनों। यदि किसी भी व्यक्ति में या तो आनुवांशिकता अच्छा नहीं मिले या वातावरण अच्छा नहीं मिले, किसी एक चीज के भी अभाव में वह बच्चा अच्छा विकास, बेहतर विकास नहीं कर सकता है। इसीलिए कहा गया है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होनी चाहिए? सर आनुवांशिकता और वातावरण। किन्हीं को डाउट? आगे बढ़े चलिए। लेकिन अभी समझ गए क्या? व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होनी चाहिए? आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का। मिटा सकते हैं? अब ध्यान दीजिएगा, यहां क्वेश्चन फिर पूछा जाएगा यदि आपको कि बताइए आनुवांशिकता और वातावरण इस दोनों में प्रबल कारक क्या है? क्या पूछा जाएगा? आनुवांशिकता और वातावरण दोनों में सबसे ज्यादा प्रबल कारक कौन है? ध्यान दीजिएगा प्रश्न को। पहले था कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में क्या महत्वपूर्ण है? आनुवांशिकता और वातावरण दोनों। लेकिन अब क्या पूछ रहा है? आनुवांशिकता और वातावरण इस दोनों में सबसे ज्यादा प्रबल कारक क्या है? थोड़ा दिल थाम के बैठिएगा, स्थिर से रहिएगा, आराम से समझिएगा। आज के बाद इसका आंसर आप लोग गलत नहीं मारिएगा। तो जब यह पूछा जाएगा तब इसका आंसर क्या दीजिएगा? सर तब इसका आंसर आपका होगा आनुवांशिकता। आनुवांशिकता क्या आंसर होगा? आनुवांशिकता। हां, बेहतर विकास के लिए दोनों जरूरी है, लेकिन इस दोनों में भी प्रबल कारक क्या है? सर आनुवांशिकता। तो कैसे है उसका जिक्र करते हैं, आप लोग आराम से ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह समझने वाला पॉइंट है। इसीलिए जैसे आपके आस पड़ोस में या कहीं भी कोई भी व्यक्ति यदि पैदा ले लिया, यदि कोई भी दो व्यक्ति पैदा ले लिया,
ध्यान दीजिएगा, दो व्यक्ति एक ही माता पिता के कोख से, यदि दो व्यक्ति एक ही माता पिता के कोख से, मतलब दो भाई हो सकता है, जुड़वा भाई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एक ही माता पिता का दो कोई संतान हो, तो ध्यान दीजिएगा, यदि उनके माता पिता प्रखर बुद्धि के होंगे, क्या होंगे, उसके माता पिता प्रखर बुद्धि के होंगे, अच्छे बुद्धि वाले होंगे, उनके माता पिता के पास अच्छा अच्छा गुण होगा, तो वह जो आनुवांशिकता मिलेगा वह दोनों बच्चों के लिए आनुवांशिकता क्या मिलेगा, समान मिलेगा। क्या मिलेगा, समान। लेकिन उन्हीं माता पिता के कोख से पैदा लिया दो लड़के को आप ले लीजिए, एक लड़के को आप पढ़ने के लिए विद्यालय भेजिए और एक बच्चों को आप चोर के संगत लगा दीजिए। कहां लगाइए, चोर के संगत। तो ध्यान दीजिएगा, आनुवांशिकता जो मिला है उस बच्चों को वहां पर कहा जाता है, आनुवांशिकता दोनों को तो एक मिला है, दोनों को आनुवांशिकता समान माता पिता से मिला है, लेकिन जो पढ़ने के क्षेत्र में जाएगा वह पढ़ेगा, लेकिन जो चोर के क्षेत्र में जाएगा वह कभी पढ़ पाएगा, कभी नहीं पढ़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि सर आनुवांशिकता का क्या प्रभाव पड़ा और वातावरण का क्या। तो एक ही माता पिता का दो बच्चा पैदा लिया और एक बच्चा पढ़ने के क्षेत्र में गया और वह शिक्षित हो गया। शिक्षित हुआ किसके कारण, वातावरण के कारण। चूंकि वह शिक्षा के क्षेत्र में गया तो वह क्या हुआ, शिक्षित बना। और जो चोर के क्षेत्र में जाएगा वह क्या बनेगा सर, वह चोर बनेगा। किसके कारण चोर बना, किसके कारण, वातावरण के कारण। किसके कारण, वातावरण के कारण। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस दोनों पर प्रबल कारक आनुवांशिकता का कैसे पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा, यदि उसके माता पिता प्रखर बुद्धि वाले होंगे, मतलब अच्छे बुद्धि वाले होंगे, तो जो बच्चा पढ़ने के क्षेत्र में जाएगा वह बच्चा पढ़ने में ही क्या करेगा सर, झंडा गाड़ देगा, बेहतर से बेहतर शिक्षा को हासिल करेगा। क्या करेगा, बेहतर से बेहतर शिक्षा को हासिल करेगा। लेकिन जो चोर के क्षेत्र में जाएगा वह क्या बनेगा सर, वह भी एक बेहतर चोर बनेगा, बहुत बड़ा चोर बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक शिक्षित हुआ किसके कारण, वातावरण के कारण, और जो चोर बना वह किसके कारण, वातावरण के कारण। लेकिन बेहतर चोर बना, सबसे बड़ा चोर बना किसके कारण, माता पिता के आनुवांशिकता के कारण। क्योंकि आनुवांशिकता कैसा मिला है, बहुत प्रखर बुद्धि वाला आनुवांशिकता मिला। और जो पढ़ने के क्षेत्र में गया वह क्या करेगा, झंडा गाड़ देगा, किसके कारण, आनुवांशिकता के कारण। ध्यान से फिर एक बार सुनिएगा, शिक्षा ग्रहण किया वातावरण के कारण, बेहतर शिक्षा ग्रहण किया, झंडा गाड़ दिया, सफलता हासिल किया, किसके कारण, आनुवांशिकता के कारण। और चोर बना किसके कारण, वातावरण के कारण। लेकिन चोर भी बना तो कैसा चोर बना सर, बहुत बड़ा चोर बना, किसके कारण, आनुवांशिकता के कारण। अब ध्यान दीजिएगा, यदि उसके माता पिता क्या हैं, मंद बुद्धि वाले हैं, क्या है, मंद बुद्धि वाले, तब क्या होगा यहां पर, फिर जो एग्जाम मतलब शिक्षा ग्रहण करने जो गया है वह क्या करेगा, शिक्षा तो ग्रहण करेगा, किसके कारण, वातावरण के कारण, लेकिन ज्यादा दिन में शिक्षा ग्रहण करेगा, किसके कारण सर, आनुवांशिकता के कारण। और जो चोर बन गया वह चोर बनेगा किसके कारण, वातावरण के कारण। लेकिन यदि चोर बना जाएगा और आनुवांशिकता मिला है कम बुद्धि वाले घर से, तो वह पहले दिन चोरी में पकड़ा जाएगा, किसके कारण, आनुवांशिकता के कारण। कहने को डाउट, आनुवांशिकता और वातावरण में शायद प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए। तो ध्यान दीजिएगा, जब अब क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक क्या है, तब जवाब दीजिएगा आनुवांशिकता और वातावरण दोनों। लेकिन जब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि बताइए
कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में आनुवांशिकता और वातावरण में सबसे प्रबल कारक क्या है, तब क्या आप जवाब दीजिएगा सर आनुवांशिकता दीजिएगा। क्या दीजिएगा? आनुवांशिकता। किन्हीं को डाउट? चलिए आगे मुद्दा की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस आनुवांशिकता और वातावरण दोनों को मिलाकर एक महोदय ने एक सिद्धांत को दे दिए और उस सिद्धांत का नाम है प्रकृति पोषण विवाद का सिद्धांत। क्या सिद्धांत है? प्रकृति पोषण विवाद का सिद्धांत। ध्यान से देखिएगा, क्या क्वेश्चन है? प्रकृति पोषण विवाद का सिद्धांत। ध्यान से देखिएगा, आनुवांशिकता और वातावरण समझ के अब इसी पॉइंट को यहां जिक्र करते हैं, आराम से समझिएगा, ध्यान देके सुनिएगा। सबसे पहला यहां क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रकृति पोषण विवाद के जनक कौन है? तो इनके जनक कौन होंगे? फ्रांसिस गाल्टन। इनके जनक कौन होंगे? फ्रांसिस गाल्टन। ध्यान से सुनिएगा, आनुवांशिकता और वातावरण से संबंधित एक सिद्धांत है और उस सिद्धांत का नाम है प्रकृति पोषण विवाद का सिद्धांत। प्रकृति पोषण विवाद के सिद्धांत के जनक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। कौन जनक है? फ्रांसिस गाल्टन। एक प्रश्न ये पूछा जाएगा और ध्यान से सुनिएगा, एक प्रश्न और क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा कि बताइए आनुवांशिकता और वातावरण से संबंधित एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत का नाम क्या है? क्या जवाब दीजिएगा? प्रकृति पोषण विवाद का सिद्धांत। प्रकृति पोषण विवाद के सिद्धांत के जनक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। किन्हीं को डाउट? ध्यान से देखिएगा कि सर यहां पर इस विवाद के सिद्धांत को अलग कर दीजिए और किस चीज का सिद्धांत है? प्रकृति पोषण विवाद का सिद्धांत। प्रकृति पोषण विवाद का सिद्धांत। तो इस प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति को अलग कर दीजिए और पोषण को अलग कर दीजिए। क्या कीजिए? प्रकृति को अलग कर दीजिए, पोषण को अलग कर दीजिए। तो यह जो आपको प्रकृति होता है यह कहां से मिलता है? सर प्रकृति किस शब्द के लिए यूज किया गया है? आनुवांशिकता शब्द के लिए यूज किया गया है। आनुवांशिकता। प्रकृति किसके लिए यूज किया गया है? आनुवांशिकता के लिए। और पोषण किसके लिए यूज किया गया है? सर वातावरण के लिए। किसके लिए यूज किया गया है? वातावरण के लिए। और इस सिद्धांत के जनक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। इस सिद्धांत के जनक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। ध्यान दीजिएगा, यहां प्रश्न क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि प्रकृति पोषण विवाद के सिद्धांत में आनुवांशिकता के लिए किस शब्द की चर्चा किया गया है? क्या जवाब दीजिएगा? सर प्रकृति। क्या जवाब दीजिएगा? प्रकृति। फिर एक क्वेश्चन एराइज होगा कि बताइए प्रकृति पोषण विवाद के सिद्धांत में वातावरण के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? क्या जवाब दीजिएगा? पोषण। क्या जवाब दीजिएगा? पोषण। आपको एक क्वेश्चन यहां से और पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आएगा कि बताइए प्रकृति पोषण विवाद के सिद्धांत में प्रकृति कहां से मिलती है? आनुवांशिकता से या माता पिता से? प्रकृति कहां से मिलती है? माता पिता से। प्रकृति कहां से मिलेगा? माता पिता से। और पूछा जाएगा कि बताइए पोषण कहां से मिलेगा? तो पोषण मिलेगा आस पड़ोस से या पास पड़ोस, कुछ भी दे सकते हैं। आस पड़ोस या पास पड़ोस से। ध्यान से सुनिएगा, आराम से इसको देखते रहिए और समझते रहिए। अब यहां से कितने प्रश्न बनेंगे उसका जिक्र हम लोग करते हैं। क्या रहेगा?
कि आनुवांशिकता और वातावरण से संबंधित एक विवाद का जिक्र किया गया है, एक सिद्धांत दिया गया है, उस सिद्धांत का नाम क्या है? क्या जवाब दीजिएगा? प्रकृति पोषण विवाद का सिद्धांत। फिर रहेगा प्रकृति पोषण विवाद के सिद्धांत कौन दिए हैं? सर फ्रांसिस गाल्टन महोदय ने दिए हैं। फिर रहेगा कि बताइए प्रकृति पोषण विवाद के सिद्धांत में आनुवांशिकता के जगह पर किस शब्द का जिक्र किया गया है? क्या जवाब दीजिएगा? प्रकृति। क्या जवाब दीजिएगा? प्रकृति। क्वेश्चन आएगा कि बताइए प्रकृति पोषण विवाद के सिद्धांत में प्रकृति कहां से मिलती है? तो आनुवांशिकता से। और आनुवांशिकता कहां से मिलता है? माता पिता से। कहां से मिलता है? माता पिता से। किन्हीं को डाउट? आगे बढ़े। फिर क्वेश्चन रहेगा कि बताइए प्रकृति पोषण विवाद के सिद्धांत में पोषण किसके जगह पर प्रयोग किया गया है? क्या जवाब दीजिएगा? वातावरण। या वातावरण के जगह पर किस शब्द की चर्चा किया गया है? क्या जवाब दीजिएगा? पोषण। क्वेश्चन रहेगा कि बताइए प्रकृति पोषण विवाद के सिद्धांत में पोषण जो मिलता है किसी भी व्यक्तियों को, किसी भी बच्चों को कहां से मिलता है? पास पड़ोस से। कहां से मिलता है? पास पड़ोस से। किन्हीं को डाउट अभी तक? किन्हीं को डाउट? आगे बढ़े। चलिए, तो अभी हम लोगों ने यहां से 5 से 7 प्रकार के प्रश्न को देखे। इनमें से और बहुत पॉइंट बचे हुए हैं जिसका जिक्र हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। इसी का जिक्र फिर हम अगली क्लास में करेंगे। और जब हम आप लोगों के सामने आएंगे अगली क्लास में तो फिर इसी का जो पॉइंट बचा हुआ है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन यहां से बनते हैं, सभी का जिक्र हम आप लोगों के बीच करेंगे। और वह क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिलेगा। आप यहां के ग्रुप में जो भी व्यक्ति शामिल हैं सभी व्यक्तियों को मिलेगा। आराम से दिल थाम के रहिए। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में और इसी का पॉइंट करेंगे। तो करना क्या है? यदि इतना तक समझ आ गया होगा, समझाने का तरीका ठीक होगा, दिमाग में सेट हो गया होगा, तो क्या कीजिएगा? सर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि यह जो आधा अधूरा आपको पॉइंट मिलता है इस पॉइंट को एक ही क्लास में पूरा जिक्र कर दिया जाए। तो आज के लिए इतना ही काफी है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। गुड बाय।